14 अप्रैल 2025 को बाबा साहब अंबेडकर इनके जयंती के दिन ही पंजाब में जलाए जाएंगे राक्षस बाबा साहब अंबेडकर के स्टैचूज। जी हां दोस्तों, यह खालिस्तानी संगठनों का ऐलान है। बता दें कि एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो का यह कहना है, जिसे आप महामानव कहते हैं, जिसे आप गरीबों के दलितों के मसीहा कहते हैं, आदिवासियों के उद्धारकर्ता कहते हैं, ओबीसी के उद्धारकर्ता कहते हैं, महिलाओं के नेता कहते हैं। ऐसे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को लेकर ये बयान एक खालिस्तानी संगठन के नेता गुरपंतवंत सिंह इनका ये बयान है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर के पुतले 14 अप्रैल के दिन ही पूरे पंजाब में जलाया जाए। एक बार यह वायरल वीडियो देखिए, बाद में इस विषय को लेकर पूरी चर्चा करते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। 31 मार्च जिस दिन यह राक्षस डॉक्टर अंबेडकर, जिसनू इन्हां ने भारत रत्न का अवार्ड दिता सी, ਇਹ ਉਹ ਰਾਖਸ਼ है जिसने भारत का संविधान लिखा ਤੇ संविधान के हेठ सिख धर्म ਨੂੰ हिंदू धर्म का हिस्सा दस दिता। ਅੱਜ 31 मार्च नंगल फलोर विखे खालिस्तानी पक्षी सिखा ने इस राक्षस अंबेडकर के बुत ते सिख आर नॉट हिंदू, सिख हिंदू नहीं है, एसएफजे खालिस्तान जिंदाबाद, पंजाब रेफरेंडम जिंदाबाद के छापे लाए है। सुनिया देंगे पूरा इस दलित वर्ग नूं, यह डॉक्टर अंबेडकर तुहाडा गुरु नहीं है, तुहाडा गुरु है भगत रविदास। 14 अप्रैल जिस दिन इस राक्षस अंबेडकर का जन्म दिहाड़ा हुआ है, 14 अप्रैल पूरे पंजाब के विचों यह राक्षस अंबेडकर के बुत ला दियो। ये वीडियो देखा आपने। इस वीडियो में जो शख्स है उनका यह कहना है कि बाबा साहब अंबेडकर के पुतले जलाए जाए। उन्हें वह राक्षस भी कह रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर के जाने के बाद भी बाबा साहब अंबेडकर को लेकर इस देश के अंदर नफरत कुछ कम नहीं हो रही। ये नफरत कौन फैला रहा है, किसे इससे किसको इससे फायदा होगा, कौन लोग हैं जो बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ उन्हीं की कौम को, उन्हीं के लोगों को, उन्हीं के जाति के लोगों को खड़ा कर रहे हैं। बता दें कि इस वीडियो के अंदर उन्होंने साफ साफ कहा है कि वह गुरु रविदास के भक्त हैं और गुरु रविदास के भक्त अब बाबा साहब अंबेडकर का विरोध कर रहे हैं। बड़ी कमाल की बात है, जिस बाबा साहब अंबेडकर ने 6500 जातियों को जोड़ा, 75,000 उपजातियों को जोड़ा और इस देश को समता, न्याय, बंधुत्व और भाईचारा सिखाया, जिस भारत के अंदर कई लोगों ने आक्रमण किए, कई विदेशी आक्रमणकारी आए और इस बावजूद इसके इस भारत को एक बार फिर खड़ा किया, अपने पैरों पर खड़ा किया, लोकतंत्र दिया और लोकतंत्र देकर इस देश के हर इंसान को, हर शख्स को वोट देने का अधिकार दिया, शासन सत्ता में उसकी भागीदारी, उसका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया। बावजूद इसके आज के तारीख में जो वीडियो ये वायरल हो रहा है, उस वीडियो को देखिए, कितनी नफरत है बाबा साहब अंबेडकर के लिए। बाबा साहब अंबेडकर के जाने के बाद भी बाबा साहब अंबेडकर से नफरत करने वाले लोग आज वीडियो बनाकर बाबा साहब के लिए उल्टी सीधी बात कह रहे हैं। बता दें कि इस वीडियो में उन्होंने यह आरोप लगाया कि बाबा साहब अंबेडकर ने भारत का संविधान लिखा और इस संविधान में सिख धर्म को हिंदू धर्म का हिस्सा माना। वहीं बहुजन समाज पार्टी की नेता डॉक्टर रितु सिंह, इनका यह कहना है कि आर्टिकल 25 के अनुसार बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में आर्टिकल 25 दिया और उस आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी को अपने अपने धर्म को मानने का, लालन पालन करने का, प्रचार प्रसार करने का अधिकार है और यही अधिकार जो है, यही अधिकार सबको धर्म की स्वतंत्रता देता है और इसीलिए यह नहीं कहा जा सकता कि हिंदू धर्म का जो हिस्सा है वह सिख धर्म है, बल्कि सिख धर्म अपना एक अलग धर्म है, स्वतंत्र धर्म है। तो ऐसी बात डॉक्टर रितु सिंह कह रही है। वहीं दूसरी तरफ जो वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो में वो कह रहे हैं कि वह गुरु रविदास के भक्त हैं और वह उन्हीं को मानते हैं, बाबा साहब अंबेडकर को नहीं मानते। आने वाले 14 अप्रैल को वो उनका पुतला जलाएंगे। बता दें कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, गुरु रविदास, इनके विचारों से ही प्रेरणा लेकर इस देश के अंदर जातियों में बटे हुए तमाम समूह को वह एक सूत्र में बांध पाए।
इतना ही नहीं, गुरु रविदास को बाबा साहब अंबेडकर इन्होंने एक किताब भी अर्पण की, जिस किताब का नाम है अछूत कौन और कैसे। तो ये किताब बाबा साहब अम्बेडकर गुरु रविदास जी को अर्पण करते हैं और उसमें वो तमाम अछूत कम्युनिटी का, तमाम दलित कम्युनिटी का इतिहास भी उजागर करते हैं कि यह कैसे अछूत बने। इसी के इतना सब कुछ होने के बाद भी, मतलब बाबा साहब अम्बेडकर का लिटरेचर मौजूद है, बाबा साहब अम्बेडकर की सारे दस्तावेज मौजूद हैं, कोई नफरत नहीं। और बाबा साहब अम्बेडकर को आदर्श मानकर माननीय कांशीराम साहब ने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनाई, 6 दिसंबर 1978 को बामसेव बनाई, बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर बनाया। वहीं बता दें कि गुरु रविदास को अपना आदर्श मानने वाली बहन कुमारी मायावती जी बाबा साहब अम्बेडकर को भी अपना आदर्श और नेता मानते। इतना ही नहीं, अपने पार्टी के आइकन में बाबा साहब अम्बेडकर को वो शामिल करते हैं। तो इसके बावजूद भी क्यों ऐसा हो रहा है कि दलित कम्युनिटी में ही, दलित समुदाय में ही एक अलग तरीके की नफरत देखने को मिल रहा है। ये वीडियो उसी का उदाहरण है। तो ये कौन कर रहा है? क्या 2027 की तैयारी चल रही है? भाजपा और आरएसएस मिलकर पंजाब में कुछ करना चाहते हैं और क्या दलितों के खिलाफ दलितों को खड़ा करना चाहते हैं? ये बड़ा सवाल है। चूंकि गुरु रविदास जी को मानने वाले भी दलित हैं, चूंकि पंजाब के अंदर वह सिख धर्म को मानते हैं। अगर आप धीरे धीरे पंजाब से नीचे आते हैं, तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो गुरु रविदास जी को मानने वाले जो रविदासिया समुदाय है वह बुद्धिस्ट हो गए। वही अगर आप धीरे धीरे पश्चिम की तरफ आते हैं, दक्षिण की तरफ आते हैं, तो वही जो कम्युनिटी है, हालांकि गुरु रविदास को मानने वाली जो कम्युनिटी है वो कम्युनिटी पूरे देश के अंदर, वह समुदाय पूरे देश के अंदर है, कहीं अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ऐसे में जो कम्युनिटी उत्तर प्रदेश के अंदर बुद्धिस्ट हो जाती है, वही कम्युनिटी पंजाब के अंदर वह सिख हो जाती है। और यह संघर्ष जो है इसी संप्रदाय का एक या फिर इसी धर्म के नाम पर जो संघर्ष है, वो अब इस वीडियो के माध्यम से फैलाने का एक बड़ी कोशिश हो रही है, बड़ी साजिश हो रही है। इसके पीछे कौन है, ये पता लगाना बड़ा जरूरी है और ये समझना बड़ा जरूरी है। क्योंकि इस देश के अंदर दलितों को दलितों से लड़ाया जा रहा है, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाया जा रहा है और हिंदुओं को हिंदुओं से भी लड़ाया जा रहा है, आदिवासियों को आदिवासियों से लड़ाया जा रहा है। तो जाति जाति के अंदर इस देश में मनुस्मृति ने पहले जाति जाति के अंदर भेद निर्माण किया और भेद निर्माण करके जातियों के अंदर इतनी जातियां बनाई, इतनी उपजातियां बनाई कि एक जाति में होकर भी वह उपजातियों के कारण कभी एक ना हो पाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने इन तमाम 75,000 उपजातियों को 3 कैटेगरी बनाकर SC ST OBC बनाकर बांध दिया और शेड्यूल कास्ट के नाम पर यह जो लोग हैं वह यूनाइट हो रहे हैं। आदिवासी जो है वो ट्राइबल के नाम पर, शेड्यूल ट्राइब के नाम पर यूनाइट हो रहे हैं और जो OBC है, बैकवर्ड है, वो OBC के नाम पर यूनाइट हो रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति रणनीति है वह धर्म के आसपास घूमती है। तो यह रणनीति या फिर यह जो पॉलिसी है भारतीय जनता पार्टी की, यह पॉलिसी कभी हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाती है, मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाती है। यही पॉलिसी जो है वो कभी दलितों को मुसलमानों से लड़ाती है, कभी मुसलमानों को दलितों से लड़ाती है, तो कभी आदिवासियों को शेड्यूल कास्ट के साथ लड़ाती है। और इतना ही नहीं, जो सवर्ण है यहाँ पर वो हमेशा सेफ चलता है, सुरक्षित रहता है। तो यही पॉलिसी इस वीडियो के माध्यम से देखी जा रही है। तमाम बहुजन समाज के लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, इस बात को लेकर ज्यादा रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चौकन्ना रहना जरूरी है। आने वाले 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो जयंती है वह अपने प्रबोधनात्मक ढंग से बहुजन समाज के लोग मनाने ही वाले हैं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से जो बातें चल रही है, जो जानकारियां आ रही हैं, या फिर सोशल मीडिया पर जो लोग लिख रहे हैं, या फिर जिस शख्स का वीडियो है, गुरपतवंत, इनका जो वीडियो है उनको गाली गलौज हो रही है। तो इन चीजों से हटके जरा हमें ये सोचना होगा कि यह वीडियो वायरल क्यों हो रहा है, क्यों बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर नफरत फैलाई जा रही है और बाबा साहब अम्बेडकर के विकल्प में गुरु रविदास को क्यों रखा जा रहा है, जो गुरु रविदास बाबा साहब अम्बेडकर के भी गुरु हैं। गुरु रविदास इन्होंने जो संदेश दिया कि भाई हम भी चाम के तुम भी चाम के, कौन चाम से न्यारा, बिना चाम का कौन पुरुष है, रविदास पूछे संसारा।
रविदास महाराज का कहना है कि इस देश के अंदर जो भी हाड़ मांस और रक्त से बना हुआ है, ये तमाम लोग एक हैं। ये बात या फिर यह जो बात है, इस सत्य को उजागर करने की बात गुरु रविदास जी कह रहे हैं। और जो जिन्होंने जाति के नाम पर जिन्होंने एक दूसरे के साथ भेदभाव किया है, तो इनको लेकर सवाल जो है गुरु रविदास जी इस देश की मनुवादी व्यवस्था से कह रहे हैं कि इंसान तो सभी हैं, तो फिर कौन चाम से न्यारा, बिना चाम का कौन पुरुष है, रविदास पूछे संसारा। तो जब अगर सारे इंसान हैं, तो फिर ये भेदभाव क्यों हो रहा है, क्यों एक दूसरे से लड़ाइयाँ हो रही है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर क्यों उत्पीड़न है। इतना ही नहीं, संत रविदास महाराज ने भी वही सपना देखा जो बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा। बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के अंदर स्वस्थ लोकतंत्र का सपना देखते हैं। वह देखते हैं कि इस देश का अल्पसंख्याक खुश हो, इस देश का अल्पसंख्याक खुशहाल जिंदगी जिए, इस देश का अल्पसंख्याक मान सम्मान से रहे, इस देश के अंदर जो बैकवर्ड है वह आगे है, इस देश का मार्जिनलाइज जो लोग हैं वो मुख्य धारा में आए। ये बाबा साहब अम्बेडकर का सपना है और इस देश का संविधान इस सपने को पूरा करने के लिए लगातार कटिबद्ध है और कार्यरत है। वहीं आपको बताएं कि गुरु रविदास महाराज भी यह कहते हैं कि ऐसा चाहू राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम बैठे रविदास रहे प्रसन्न। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि जो बात बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के माध्यम से चाहते हैं, वही बात संत रविदास जी बेगमपुरा की कंसेप्ट में यह चाहते हैं कि यहाँ सबके साथ न्याय हो, सब छोटे बड़े एक जगह पर बैठे समान हो। इक्वालिटी की बात यहाँ पर गुरु रविदास महाराज भी कर रहे हैं। सबके साथ न्याय की बात, सबके हक की बात गुरु रविदास जी कर रहे हैं, वहीं बाबा साहब अम्बेडकर भी कह रहे हैं। तो फिर ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, इनका क्या मकसद है, ये बहुजन समाज को समझना होगा। क्या आपका मानना है, क्या आपका सोचना है, कमेंट सेक्शन में लिखिए जरूर। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।